का उच्चारण करेंगे और मैं करूंगा पहले, फिर आप मेरे को देखकर आपको भी करना है साथ साथ में। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए सभी। फिर से मेरे साथ एक बार और ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। एक बार और सभी करेंगे, कोई भी छोड़ेंगे नहीं, सबको करना है। तो आप सब पहले ये बताइए कि किसको किसको यहाँ सुख, शांति और खुशी पूरा चाहिए 100%, वो हाथ उठाओ। सुख, शांति और खुशी किसको किसको चाहिए पूरा पूरा, वो हाथ उठाओ। सबको चाहिए, अंदर से आवाज आ रही है, सबको चाहिए। तो ये ऐसी चीज है जो सबको चाहिए, और ये ऐसी चीज है जो कोई दुकान में नहीं मिलती है। किसी दुकान में मिलती है? बच्चे आवाज नहीं करो, कोई भी बच्चों आवाज नहीं करना। आवाज करेंगे तो सारा खजाना उड़ जाएगा, कोई भी चीज मिल नहीं पाएगा। कोई आवाज नहीं, बच्चों में कोई आवाज नहीं। माताएं बच्चों को संभालें, आवाज ना करें। तो सुख, शांति और खुशी ये किसी भी दुकान में आपको नहीं मिलेगा। 1 किलो सुख ले आओ कहीं से, आधा किलो शांति ले आओ, मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? वही बताने के लिए आपको आए हैं, जिससे आपका जो घर परिवार है वो सुख शांति से भर जाए। जिसकी कमी सबको है आजकल, सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए, इसी के लिए इतनी मारामारी है, इसी के लिए भागा दौड़ी है, और वो ही नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? उसके लिए हमें जाना होगा अपने अंदर। बाहर दुकानों में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ये सब मिलेंगे अपने अंदर। अपने अंदर क्या है जी? अच्छा, अपने अंदर मतलब क्या? कहाँ जाएं अपने अंदर? रास्ता तो पता नहीं है, कहाँ से जाएं? तो अंदर मतलब अपने मन की यात्रा अंदर की ओर करना है। हम अपने मन को बाहर भटकाते रहते हैं सारा दिन। शांति चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारा दिन हम अपने मन को बाहर भटकाते हैं। अब मन को अंदर लेके आना है, मन को अंदर की यात्रा करानी है। तो वो हम आपको अभी कराएंगे भी, आपको सिखाएंगे भी, और आपको बताएंगे भी। तो कुछ चित्र हैं, आपको चित्रों के माध्यम से भी बताएंगे। अच्छा, ये बताइए, यदि आपको आटा चाहिए तो कहाँ जाएंगे? आटा चक्की पर जाएंगे, उसकी दुकान में जाएंगे जहाँ वो चीज़ मिलता है।
अब आपको हमें शांति चाहिए तो उसके लिए हमें शांति के स्रोत के पास जाना पड़ेगा। शांति का स्रोत कौन है? शांति का सागर, सुख का सागर, नदी तालाब झरना नहीं, सागर। सागर मतलब समुंदर। तो सुख का सागर, शांति का सागर कौन है? कोई बताएगा आप में से? कौन है सुख का सागर और शांति का सागर? कोई है जो बता सकता है? उसको इनाम मिलेगा जो सही जवाब देगा। तो हम बता देते हैं, उसका जो सागर है वो है परम पिता परमात्मा। ये तो सबको पता है। सभी भगवान को याद करते हैं, सभी भगवान को याद करते हैं। करते हैं? कौन कौन भगवान को याद करते हैं रोज? हाथ उठाओ। अच्छा, जो हाथ पीछे नहीं उठा रहे हैं वो नहीं करते हैं। अच्छा, सब करते हैं। इधर वाले भी करते हैं, साइड वाले, सामने वाले, सब। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, हाथ नीचे करिए। अब ये बताओ, जिसको इतनी याद करते हो, भगवान को याद करते हैं ना, तो जिसको याद करते हैं, क्या उससे कभी मिले हैं? किसी से मिलते हैं तब तो उसकी याद आती है। ना देखा है, ना सुना है, बस सुना है। ना देखा है, ना उसको जानते हैं, ना उसके बारे में पता है वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता, फिर भी उसको याद करते हैं। तो आप जानना चाहते हैं वो कौन है, और आप उससे बात कर सकते हैं। आज तक तो मंदिर में जाके घंटी बजाते थे, मंत्र पढ़ते थे, आरती गाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक तरीका और बताएंगे। आप भगवान से बात कर सकते हैं। हम आपको ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो, पूरे दुनिया को चलाने वाला वो है, पूरे तीनों लोकों का स्वामी है। और यदि हमारी बात उससे हो जाए तो, वो हमारा दोस्त बन जाए तो सोचो क्या होगा। हमारे जीवन में दुख, अशांति, कष्ट रहेगा? रहेगा। जब भगवान ही मेरा अपना दोस्त बन जाएगा तो ये सब दुख, अशांति, कष्ट कुछ भी नहीं रहेगा। सब दूर दूर भाग जाएंगे और घर में सुख, शांति, खुशी भर भर के बरसेगा, छम छम करके आएगा। तो अभी हम आपको उसका परिचय देंगे और उसका ठिकाना बताएंगे और उससे बात करने का आपको तरीका भी बताएंगे बाद में। अभी देखिए, तो अब आपको हम उस चीज का विधि भी बताएंगे। उससे पहले आप ये बताओ, आप सबके माँ बाप हैं? जिसके जिसके माँ बाप हैं हाथ उठाओ। माँ बाप हैं तभी तो हम हैं इधर। सबके माँ बाप हैं। किसी का माँ बाप नहीं, मान लो शरीर भी छोड़ दे, लेकिन है तो सबके माँ बाप थे ना। अभी हैं किसी के थे, तो सबके होते हैं, सबके हमारे ही जैसे होते हैं। अच्छा, जो हाथी होता है, हाथी का माँ बाप कैसा होगा? देखो, माता जी ने कहा हाथी के जैसा होगा। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऐसे जवाब देने वाले चाहिए ना जो समझदारी से समझें। अच्छा, शेर का पिता कैसा होगा? और शेर का बच्चा? देखो, सबने सही जवाब दिया। अब बताओ, मनुष्य का मनुष्य जैसा, हाथी का हाथी जैसा, शेर का शेर जैसा। तो इस शरीर के अंदर जो शक्ति है, जो इस शरीर को चला रही है, जिसको कहते हैं आत्मा, तो उसका पिता कैसा होगा? उसके ही जैसा, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। तो आत्मा कोई भूत प्रेत नहीं है। जब एक शरीर के अंदर आत्मा आती है तो शरीर में जान आ जाता है, और आत्मा निकल जाती है तो शरीर बेजान हो जाता है, उसमें कोई जान नहीं होता, उसको खत्म कर देते हैं। तो सारा जो महत्व है, सारा वैल्यू है आत्मा का। और आत्मा देखने में कैसी है आपको चित्र में दिखाते हैं। आप
बहुत थोड़े थोड़े में आपको बताएंगे। अच्छे से ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इधर लाइट है। अच्छा, जो जो देख पा रहे हैं थोड़ा सा सीधा रखो। अच्छा, हाँ, तो सभी देख पा रहे हैं इस चित्र को। जैसे देखो नीचे में एक कार बनी हुई है, कार को चलाने वाला जो होता है वो एक ड्राइवर होता है। कार सामने रखी है और उसके अंदर ड्राइवर ना हो तो कार चलेगी? बिना ड्राइवर के कार नहीं चलती है। वैसे ये शरीर भी एक कार जैसा है। इसके अंदर जो ड्राइवर है वो है आत्मा, जो यहाँ पर रहती है इस शरीर के अंदर। जहाँ पे आप सब ने, सभी माताओं ने यहाँ तिलक लगाया हुआ है, बिंदी लगाया हुआ है। मंदिर में जाते हैं, तिलक कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर। तो यहाँ आत्मा रहती है। तो आत्मा देखो इस चित्र में कितना साफ साफ दिख रहा है। आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ। और देखने में कैसी है? एक प्रकाश, जैसे लाइट जल रहा है ना, ऐसा ही एक अंदर में भी लाइट जल रहा है जो पूरे शरीर को चला रही है। वो शक्ति, वो निकल जाती है तो ये शरीर किसी काम का नहीं, मिट्टी में मिल जाता है। इसको हटा दो। तो समझ में आया? आत्मा कोई भूत प्रेत नहीं है, हम सबके अंदर आत्मा है, जिसको कहते हैं ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक शक्ति है जो इस शरीर को चलाने वाली है। और वो कैसी है? वो परमात्मा का बच्चा है। यदि हमने समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, ये तो शरीर मेरा कुछ समय के लिए है, आज है कल नहीं रहेगा। आत्मा कभी भी नहीं मरती, शरीर मरता है। आत्मा कभी भी नहीं मरती, उसको ना कोई जला सकता है, ना कोई मार सकता है, ना ही कोई इसको काट सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। शरीर मरता है, शरीर को काट सकते हैं, मार सकते हैं। तो आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा भी कभी नहीं मरता, और वो सागर है सुख का, शांति का, खुशी का, प्रेम का। अब देखो गड़बड़ कहाँ हुई है, हम लोग इतने दुखी क्यों हो गए? सबसे बड़ा गड़बड़ वाला काम हम बता देते हैं, फिर उसको ठीक करने का तरीका बताएं। गड़बड़ क्या हो गई कि हम भूल ही गए कि हम आत्मा हैं। हम सारा जीवन यही सोचते हैं, मैं ये हूँ, मैं रामा हूँ, मैं श्यामा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने नाम से अपने आप को जानते हैं। वो तो आपके शरीर का नाम है। जब आपने जन्म लिया, आपका जन्म हुआ, तब आप उस पर नाम पड़ा, उस नाम से आपको पुकारते हैं। लेकिन आप हो कौन? कौन हो जो ये बात कर रहा है? कौन हो जो, कौन कह रहा है ये मेरा हाथ है? कौन कह रहा है ये मेरा घर है? कौन कह रहा है ये मेरा शरीर है? मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। मैं हाथ नहीं हूं, मेरा हाथ है। कहते ना, आज तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे नहीं कहते आज मैं सर दर्द हो रहा हूं, ऐसे नहीं कहते हैं। तो मेरा मेरा कहने वाला कौन? वो आत्मा, वो प्राण, वो शक्ति जो शरीर के अंदर है, और उसका पिता परमात्मा जो सागर है शांति का। तो अभी हम उस परम पिता परमात्मा से बात कैसे करना है अब वो बताते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। वो कौन है, दिखता कैसा है, उसके बारे में जरा सा हम पहले जानेंगे। बिना जाने तो बात ही नहीं कर पाएंगे। ये बात। अब देखो, सारी दुनिया में जितने लोग हैं सब उस भगवान को याद करते हैं। कोई कहता है भगवान, कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है खुदा, कोई कहता है गॉड फादर, कोई कुछ कोई कुछ। हिंदुओं में हम लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म वाले लोग क्या करते हैं, वो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है तो कई व्रत रखते हैं, और ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। तो उस निराकार परमात्मा भी कैसा है? जैसे आत्मा निराकार है, प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश है, वैसे परमात्मा हमारा पिता भी प्रकाश है। देखिए ऊपर में एक आप चित्र देखो, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर परमात्मा का चित्र है, जो जिसका कोई हमारे जैसा शारीरिक आकार नहीं है, वो निराकार है। और जितने भी धर्म के लोग आए, जितने भी धर्म गुरु आए, सबने कहा
परमात्मा ऊपर है। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक। तो उन्होंने कभी कहा कि मैं ही सबका मालिक हूं? क्या कहा? सबका मालिक एक और अंगुली ऊपर, यानी कि मैं नहीं हूं, कोई ऊपर वाला है। और गुरु नानक देव ने क्या कहा? एक ओंकार। उन्होंने भी एक की तरफ इशारा किया। मुस्लिम धर्म में जो ईसाई धर्म वाले वो कहते हैं खुदा नूर है। हिंदू धर्म में हम लोग अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत सारे ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, वहाँ जाते हैं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसमें आग जलाते हैं। तो परमात्मा सब ने क्या कहा? परमात्मा ऊपर रहने वाला है और वो है प्रकाश स्वरूप। तो अब उससे हम बात कैसे करें? प्रकाश स्वरूप है तो हम तो शरीर वाले हैं और वो है बिना शरीर वाला, तो बात कैसे करें? तब उसका ठिकाना पहले जानते हैं, उसका एड्रेस बताते हैं, वो रहता कहाँ है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हम। देखो रात भी हो रहा है, लेकिन आपके लिए इतनी दूर से हम लोग आए हैं, आपके गांव में आपको ये खुशखबरी सुनाने, जिससे कि आपका जीवन सुखमय बन जाए। हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, हम तो आए हैं इतनी दूर से, समय लगाकर गाड़ी में, ये वो बहुत सारी मेहनत करके, और आपके सुख के लिए। तो देखो बहुत ध्यान से सभी देखना, साइड वाले भी, जिसको नहीं दिख रहा यहाँ आ जाओ। देखो नीचे है इस पृथ्वी लोक, सूरज चांद सितारों की दुनिया, जहां हम सभी अभी रह रहे हैं। इस पृथ्वी लोक पर सूरज चांद सितारे हैं, दिन में सूरज है, रात में चांद सितारे दिखते हैं। तो इस दुनिया में हम अभी हैं। इसके ऊपर एक दुनिया है जो इस आकाश के भी ऊपर है, जहां हम इस शरीर से नहीं जा सकते हैं। यह है आत्माओं की दुनिया, जहां हम आत्माएं भी रहती हैं और वहीं से यहाँ आती है। फिर अब जब कोई शरीर छोड़ देता है, कोई मर जाता है कहते हैं, तो वापस उनको वहीं जाना है, अपने घर। यह है आत्माओं का घर, और यहीं पर रहते हैं हम सभी आत्माओं के परम पिता परमात्मा, जिसको भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड फादर, बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो ये उसके रहने का घर है। ये आज तक किसी को नहीं पता। बताओ आप में से किसी जिसको पता है वो हाथ उठाओ, जिसको पता था कि परमात्मा भगवान कहाँ रहता है। किसी को भी नहीं पता। कई ऐसे कह देते हैं भगवान तो सब जगह है। कौन कौन मानता है भगवान सब जगह है? हाथ उठाओ। कई लोग मानते हैं, लेकिन आप देखो, अच्छा भगवान मतलब यहाँ भी होगा, मतलब हमारे अंदर भी होगा। यदि भगवान हमारे अंदर है, आप सबके अंदर है, तो आप दुखी क्यों हो? आप बुला क्यों रहे हो? किसको बुला रहे हो? हे भगवान आ जाओ, हे भगवान इतनी दुख है, इतना कष्ट है, इसे मिटाओ। यानी कि वो यहाँ नहीं है। यदि हो, भगवान यहाँ पर हो, आ जाए, तो ये शहर, ये गांव कैसा बन जाएगा बताओ। यदि भगवान अभी 1 मिनट के लिए यहाँ उतर के आ जाए, 1 मिनट खाली, तो ये गांव कैसा बन जाएगा बताओ। कोई गरीबी रहेगी, कोई चिंता रहेगी, कोई कष्ट परेशानी रहेगा। यानी कि वो यहाँ नहीं है। और जब भी दुख होता है तो बोलते हैं हे ऊपर वाले, कभी कहते हैं हे नीचे वाले, हे साइड वाले, ऊपर वाले कहते हैं। तो ऊपर वाले को याद करते हैं। तो अभी हम, अच्छा अब भगवान से मिलना चाहते हैं आप सब अभी यहाँ बैठे बैठे? जो बहुत खुशी से मिलना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। भगवान से अभी आपको मिलाएंगे। अच्छा भगवान के पास अभी जाना चाहते हैं? पास मतलब उसके घर पे जाना है। घर जाना है, मिलके चाय नाश्ता करके फिर आना है। करेंगे? अच्छा से बोलो। सबको जाना है वहां पे भी, चलें थोड़ी देर अभ्यास करें मन से। हम देखो अभी आप यहाँ बैठे हो,
सब अपना घर बार छोड़ के आए हैं। यहाँ बैठे बैठे अभी मैं बोलूं, आप अपने घर के रसोई घर में चले जाओ, मन से तुरंत आपको आपके सामने उसका चित्र आ जाएगा, आप पहुंच जाओगे। बोलेंगे अभी मन से आप अपने घर के अलमारी को खोलो, सबके सामने अलमारी का चित्र आ जाएगा। तो अब देख लो अच्छे से चित्र। अभी हम मन की यात्रा करने वाले हैं, इस लोक में जाएंगे जो इस आसमान से भी ऊपर है, जहां शरीर से तो जा ही नहीं सकते, या मरने के बाद जा सकते हैं। अब मरना तो अभी सबको है नहीं, सबको अभी तो बहुत जीना है, सुखी से जीना है, अच्छे से जीना है, मौज से जीना है, ऐसे रो रो के नहीं जीना है। तो अभी करना क्या है, भगवान से बहुत सारी शक्ति लेनी है, बहुत सारा शांति सुख लेना है, फिर आना है, फिर अपना काम धंधा करना है। ऐसे रोज थोड़ा थोड़ा 5 मिनट का अभ्यास करना है, और देखना फिर सारा दिन में इतनी खुशी बढ़ जाएगी, इतना सुख बढ़ जाएगा, आपके जीवन ही बदल जाएगा। तो अभी हम अभ्यास करेंगे, बहुत सुंदर म्यूजिक बजेगा, लाइट म्यूजिक बजेगा, और हम इसका अभ्यास करेंगे। उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना है, कोई आवाज नहीं करेगा,